हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। माय नेम इज ओम। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह ये जानेंगे कि पीपल है क्या। तो पीपल एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जैसे एंट्रेंस एग्जामों का प्रिपरेशन करवाया जाता है। ओके, तो हम लोग लास्ट वीडियो में नाउन को पढ़ रहे थे। तो नाउन में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। ओके, तो हम लोग लास्ट वीडियो में रूल नंबर 8 तक पढ़ चुके थे। तो हम लोग आज से रूल नंबर 9 से देखेंगे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे? तो हम लास्ट वीडियो में ये देखे थे कि कोई वर्ड अगर फुल से एंड कर रहा होगा तो हम लोग फुल के बाद में एस लगाएंगे। एस, ओके, फुल से पहले नहीं एस लगाएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल में लिए हुए थे स्पूनफुल। ओके, तो हम लोग इसको प्लूरल बनाना होगा इस वर्ड का। तो हम लोग कैसे प्लूरल बनाएंगे? हम लोग फुल के बाद एस लगाएंगे, ना कि फुल से पहले एस लगाएंगे। ओके, तो यहां तक हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। ओके, तो चलिए अब हम लोग रूल 9 को देखते हैं। ओके, वी मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन। हम लोग कंपाउंड नाउन जो होते हैं उसके मेन पार्ट जो होते हैं उसे हम प्लूरल बनाएंगे। ओके, जैसे आपका हुआ क्लासरूम, तो इसमें आपका मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट आपका रूम है। तो हम क्लास में एस या एस नहीं लगाएंगे, हम लोग एस या एस कहाँ लगाएंगे? रूम में लगाएंगे। तो रूम में हम लोग एस या एस लगा के इसका हम प्लूरल बनाएंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार आपका हुआ गर्ल फ्रेंड। तो हम लोग गर्ल में एस या एस नहीं लगाएंगे, हम लोग एस या एस लगाएंगे फ्रेंड में, और फ्रेंड में एस या एस लगाकर हम इसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपका बॉय फ्रेंड, स्टाफ रूम, इसमें हम लोग क्या एक ही बात को आप लोग का ध्यान रखना है। कंपाउंड नाउन जो होता है ना दोस्त, उसमें आपको मेन पार्ट में एस या एस लगा के आप प्लूरल बनाएंगे। ओके, जैसे आप अभी एग्जांपल को देख रहे होंगे। जैसे हमने आपको समझाया क्लासरूम, हम लोग रूम में एस लगाएंगे और एस लगाकर क्लासरूम का रूम में एस लगाकर उसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 9 को देखेंगे। आइए, तो चलिए दोस्त अब हम लोग रूल नंबर 10 को देखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग 10 में सीखते हैं कि किसी वर्ड को प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे आपका हुआ मैन, अगर कोई वर्ड हो मैन प्लस नाउन या वोमेन प्लस नाउन, तो इसका हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? ओके, तो हम लोग इसका प्लूरल, वी मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बोथ पार्ट। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग प्लूरल बोथ पार्ट को बनाएंगे, इसको भी प्लूरल बनाएंगे और जो आपका इसके साथ नाउन होगा उसको भी प्लूरल बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपका वोमेन को भी प्लूरल बनाएंगे और वोमेन के साथ जो आपका नाउन होगा उसको भी प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है कि बोथ पार्ट को हमको प्लूरल बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ओके, जैसे अब फर्स्ट एग्जांपल को मैन सर्वेंट, मैन प्लस आपका सर्वेंट, मैन हो गया और उसके साथ जो नाउन है। तो हम लोग इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे दोस्त? तो हम लोग इसका प्लूरल दोनों वर्ड का प्लूरल बना के इसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए मैन का प्लूरल क्या होता है? आपका होता है मैन का प्लूरल मेन, एक जगह ई हो जाता है। ओके, और सर्वेंट का प्लूरल क्या होता है? सर्वेंट का प्लूरल होता है, सर्वेंट में हम लोग एच लगा देते हैं तो सर्वेंट का प्लूरल होता है। तो हम दोनों वर्ड का प्लूरल बना के मैन सर्वेंट का प्लूरल मतलब बना सकते हैं, मतलब दोनों वर्ड का प्लूरल आपको बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक उसी प्रकार आपका वोमेन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर का हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो वोमेन का हम लोग प्लूरल बनाएंगे, फिर आपका डॉक्टर का प्लूरल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वोमेन का भी प्लूरल बनाएंगे और डॉक्टर का भी प्लूरल बनाएंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार मैन एडवोकेट, मैन का भी प्लूरल बनाएंगे और एडवोकेट का भी प्लूरल बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपका वोमेन सर्वेंट, वोमेन का भी प्लूरल बनाएंगे और सर्वेंट्स का भी प्लूरल बनाएंगे। ऐसे फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि जैसे आपका मैन प्लस नाउन या वोमेन प्लस नाउन हो, हम लोग वी मेक बोथ पार्ट, मतलब हम लोग दोनों पार्ट का प्लूरल बना के उसका फाइनली हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग रूल 10 को देख लिया, रूल नंबर 11 की तरफ चलते। चलिए दोस्त, तो अब हम लोग रूल नंबर 11 को देखेंगे। तो रूल नंबर 11 को देखने से पहले हम लोग रूल नंबर 10 को देखेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में रूल नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग छोड़ चुके थे, भूल चुके थे। ओके, तो ये रूल नंबर 10 के दो इंपॉर्टेंट मीनिंग है जिनका प्लूरल मतलब एक्सेप्शन के रूप में बनाया जाता है। ओके, जैसे आपका लॉर्ड जस्टिस हुआ, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो दोनों वर्ड में मतलब एच लगा के इसका प्लूरल बनता है। ओके, और जैसे नाइट टेम्पल, इसका कैसे बनेगा? टेम्पलर, तो नाइट्स टेम्पलर्स बनेगा। ओके, हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? मैन प्लस नाउन,
ओमेन प्लस नाउन हो तब हम लोग दोनों बनाएंगे, लेकिन ये आपका एक्सेप्शन के रूप में वर्क करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 11 को देखते हैं। We make the plural form of the variable words only। हम लोग किस वर्ड्स को बनाएंगे only plural वेरिएबल। तो हम लोग चलिए और कुछ जानते हैं, जैसे आपका मैन हुआ, ओमेन, मैन और ओमेन के बाद आपका अगर वेरिएबल नाउन आ रहा है दोस्त, तो हम लोग मैन ओमेन में एस या एस नहीं लगाएंगे, मैन ओमेन को प्लूरल नहीं बनाएंगे। ओके, हम लोग किसको किस पार्ट को प्लूरल बनाएंगे, तो जो वेरिएबल पार्ट होगा आपका उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे, ना कि मैन ओमेन को। ओके, चलिए तो हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। जैसे आपका मैन टीचर, इसमें आपका वेरिएबल पार्ट कौन है, इसमें आपका वेरिएबल पार्ट मैन नहीं है, वेरिएबल पार्ट है आपका टीचर। तो हम लोग मैन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे टीचर का प्लूरल। ओके, ठीक उसी प्रकार आपका ओमेन लवर, तो इसमें आपका वेरिएबल पार्ट क्या है, लवर है, ना कि आपका ओमेन है। तो हम लोग लवर का प्लूरल बनाएंगे, ना कि हम लोग ओमेन का प्लूरल बनाएंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार आपका क्या हुआ मैन इंटर, तो इसमें इसका प्लूरल कैसे बनेगा, मैन इंटर्स प्लूरल बनेगा इसका। ओके, तो हम लोग रूल नंबर 11 को देख लिया, अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 12 की। चलिए दोस्त, तो अब हम लोग रूल नंबर 12 से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूल नंबर 12 के बारे में। ओके, सम नाउन आर फाउंड इन प्लूरल फॉर्म। तो हम लोग रूल नंबर 12 में क्या देखेंगे, कुछ जो वर्ड होते हैं दोस्त वो आपके प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं। जैसे कुछ वर्ड के लास्ट में एजीई लगा होता है, वो आपका प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। हम सब वर्ड के बात नहीं कर रहे हैं, जिसके मतलब कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिसके वर्ड में एजीई लगा होता है, उसका मतलब वो आपका प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब जितने सारे हम एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी है। ओके, तो इतने सारे एग्जांपल को आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे आपका हुआ लैगेज, बैगेज, क्रैकेज, डैमेज, होमेज, परसेंटेज, इतने सारे एग्जांपल को आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा। और एग्जाम में ये सब जितने भी मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल है, ये आपके एग्जाम में इरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आएंगे। जैसे आपका लैगेज हुआ, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में पाया जाएगा। और आपके एग्जाम में क्या कैसे इरर है, तो लैगेज में एस ला के आपके एग्जाम में दे देगा, आपके बैगेज में एस ला के आपके एग्जाम में दे देगा। तो आपको वहां पे ध्यान रखना होगा कि लैगेज जो है दोस्त आपका ये प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है, इसमें एस या ईएस नहीं लगता है। ओके, ठीक उसी प्रकार देखिए, जैसे किसी वर्ड के अंत में आर वाई लगा हुआ है, जैसे पोएट्री, स्टेशनरी, ब्रेवरी, मशीनरी, जैसे ज्वेलरी, ये भी आपके एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब। आप लोग इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका पोएट्री का आई एस लगा देगा, आपका इसका प्लूरल बना देगा, स्टेशनरी का प्लूरल बना देगा, स्टेशनरी का प्लूरल बना देगा। तो मतलब ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सब वर्ड जितने हैं ये प्लूरल वर्ड होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ओके, जैसे कुछ और हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ अदर, जैसे आपका हुआ एडवाइस, एडवाइस भी आपका प्लूरल होता है। जैसे आपका हुआ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी आपका प्लूरल होता है दोस्त, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार का न्यूज, मनी, पिलर, ट्रैफिक, ऑयल, राइस, ये सब आपके अनकाउंटेबल, सॉरी ये आपका प्लूरल नहीं होता दोस्त, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इसके मतलब आगे पीछे हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, ये आपका प्लूरल नहीं होता, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है दोस्त। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। ओके, तो आइए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो 4 एग्जांपल हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इस एग्जांपल को आप पहले खुद से अटेम्प्ट लीजिए, आप सही करते हैं या नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब फर्स्ट एग्जांपल को। शी प्रोवाइडेड मी मेनी इंफॉर्मेशन, मेनी इंफॉर्मेशन। इस वीडियो इस मतलब सेंटेंस में आपका कौन से वर्ड में एरर है, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका किसी भी वर्ड में एरर नहीं है। ओके, सेकंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। इस सेकंड एग्जांपल में आपका कौन सा पार्ट में एरर है, आप लोग चूज कीजिए। तो हमारा सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है, तो हम लोग मतलब अभी कुछ टाइम पहले देखें कि आपका सीनरी जो होता है वो आपका प्लूरल नहीं होता है। ओके, यहाँ पे प्लूरल इसको बना दिया गया है। जो आपका सीनरी है मतलब प्लूरल होता है, इसका हम लोग प्लूरल बना नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। ओके, ही लेफ्ट हिज लगेज एट द रेलवे स्टेशन। तो इस जो आपका थर्ड एग्जांपल है, इसमें आपका किस वर्ड में आपका एरर है, इस थर्ड एग्जांपल में आपका लगेज में एरर है।
लैंग्वेज दोस्त नहीं होता है, लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज आपका प्लूरल वर्ड है, इसमें हम एस या ईएस नहीं लगा सकते, अभी हम आपको कुछ टाइम पहले बताएंगे। ओके, तो हम लोग फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं। आई लाइक रीडिंग पोएट्रीज, मतलब इस फोर्थ जो एग्जांपल इसमें आपका किस वर्ड में एरर है आप लोग पहचानिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें सही पहचान रहे होंगे। पोएट्री जो होता है दोस्त, पोएट्री वो आपका प्लूरल, पोएट्री जो होता है दोस्तों आपका प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, तो चलिए दोस्त, तो अब हम लोग रूल नंबर 13 को देखेंगे। ओके, तो आइए, पेयर नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, सो टेक्स प्लूरल वर्ब। जो दोस्त पेयर वाला नाउन जो होता है ना दोस्त, वो आपका प्लूरल होता है, और जो वर्ब भी लेता है वो प्लूरल लेता है। ओके, जैसे हम लोग देखेंगे एक करके पेयर नाउन्स को। जैसे वो शूज, शूज आपका एक नहीं होता, शूज आपका जोड़ा होता है, मतलब हमेशा दो के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब किसी के पास शूज, हमारे पास शूज है तो एक शूज नहीं होगा, हमारे पास दो शूज होगा। ओके, तो शूज क्या है दोस्त, आपका पेयर नाउन है। ठीक उसी प्रकार आपका क्या हुआ, ट्राउजर्स हुआ, ठीक हुआ, पैजामास, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, जींस, सनग्लासेस, ये सब आपके पेयर नाउन के एग्जांपल हैं। तो चलिए हम लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हिज ट्राउजर्स इज ब्लैक, इस वर्ड में यहाँ पे हम इज लिखे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्यों आर होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्राउजर्स जो है आपका प्लूरल होता है, ये आपका पेयर नाउन है, और पेयर नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। हम अभी आपको बताएं ट्राउजर्स एग्जांपल में हमने आपका मतलब ट्राउजर्स लिया हुआ है, ये ट्राउजर्स क्या है, पेयर नाउन है, और पेयर नाउन कैसा वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अब ये आपका सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट हो गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 14 को देखते हैं। तो आइए, तो चलिए दोस्त, अब हम लोग रूल नंबर 14 को देखते हैं। हम लोग रूल नंबर 13 तक कवर कर चुके हैं। ओके, तो आइए रूल नंबर 14 हम लोग क्या किसके बारे में हम लोग को जानना है, तो हम लोग यूनिट के बारे में जानना है। जैसे टाइम, टाइम का वो सेकेंड, आवर, वेट, टर्न, केजी, ग्राम, डिस्टेंस का जैसे किलोमीटर, मीटर, रुपीज का जैसे हो गया आपका 100,000। तो ये सब कैसे आपके क्वेश्चन के रूप में आते हैं, अब हम लोग इस बात को जानेंगे। ओके, तो आइए, जैसे हमने लिखा है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस यूनिट प्लस नाउन, ये आपका फर्स्ट नियम है। जैसे न्यूमेरल एडजेक्टिव आपका क्या होता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव आपका हो सकता है ए हो सकता है, 1 हो सकता है आपका, 2 हो सकता है आपका, 3 हो सकता है, ये आपका कितना भी हो सकता है। ओके, और जो आपका यूनिट होता है ये आपका एडजेक्टिव होगा। ओके, और ये जो नाउन होगा आपका सिंगुलर हो सकता है या आपका प्लूरल हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव पे डिपेंड करेगा। अगर आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है दोस्त ये सिंगुलर होगा तो आपका जो नाउन है वो सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल लेते हैं आप तो ये नाउन भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ओके, तो चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखें। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। He has 5,000 रुपीज नोट, रुपी नोट, उसके पास 5,000 रुपीज नोट है, उसके पास 5,000 रुपीज। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग रूल नंबर 14 में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, he has 5,000 रुपीज नोट, यहां पर हम नोट में एज क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दोस्त न्यूमेरल एडजेक्टिव है ना, ये हमारा प्लूरल है। ओके, तो अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लूरल होगा दोस्त तो आप हम लोग नाउन भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ओके, अगर यहाँ पे हम 1 लिखते तो यहाँ से हम एस हटा देते हैं, यहाँ पे नोट लिखते हैं, नोट का प्लूरल फॉर्म हम नहीं यूज करते। ओके, क्योंकि हमारा मतलब न्यूमेरल एडजेक्टिव सिंगुलर हो जाता। ठीक उसी प्रकार आई हैव 200 नोट्स, तो यहाँ 200 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर हम रुपीज क्या लिए, प्लूरल लिए हैं। क्यों प्लूरल लिए हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है दोस्त वो हमारा प्लूरल है। ओके, इसलिए हम रुपीज को प्लूरल लिए हैं। चलिए, तो हम लोग सेकंड नंबर को देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे यूनिट दिया हुआ, ठीक, उसके बाद प्रीपोजिशन दिया हुआ, उसके बाद नाउन दिया हुआ है। तो अगर प्रीपोजिशन से यूनिट और नाउन को जोड़ा जा रहा है दोस्त, तो यहाँ पे यूनिट हमारा प्लूरल लिया जाएगा, प्लूरल लिया जाएगा, और जो हमारा नाउन होगा दोस्त उसको भी हम लोग क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। एक बार फिर समझिए, अगर हम प्रीपोजिशन से यूनिट और नाउन को जोड़ते हैं तो वहां पे हमारा यूनिट और नाउन दोनों कैसा होता है, प्लूरल होता है।
तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे हम बोले हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे हम ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से हम यूनिट और नाउन को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हमने यूनिट और नाउन को क्या लिया है, प्लूरल के फॉर्म में लिया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नियम नंबर मतलब 3 को देखते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस यूनिट प्लस नाउन। थर्ड जो नियम है दोस्त, उसमें हमें 2 न्यूमेरल एडजेक्टिव को एक साथ जोड़ना है। ओके, फिर उसके बाद हमें यूनिट और नाउन दिया है, तो हम नाउन कैसे मतलब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे कि प्लूरल लेंगे, सिंगुलर लेंगे कि प्लूरल लेंगे। जब एक न्यूमेरल एडजेक्टिव रहता था दोस्तों, उसमें से हम एक न्यूमेरल एडजेक्टिव को देख के पता कर लेते थे कि न्यूमेरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अनुसार हम लोग नाउन को लेते थे। तो इसमें तो आपका 2 न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो हम किसको देख के पता करेंगे, किसके अनुसार हम लोग नाउन को लेंगे। ओके, तो हम लोग फर्स्ट वाला जो एडजेक्टिव होगा ना दोस्त, न्यूमेरल एडजेक्टिव, या अगर आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, यदि ये फर्स्ट वाला जो आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव है, यदि ये आपका सिंगुलर होगा तो ये नाउन भी आपका सिंगुलर ही लेगा। अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे आपका जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। ओके, ये सब आपके एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा, आई हैड 500 नोट्स। तो यहाँ पे क्या 2 और 5 2 न्यूमेरल एडजेक्टिव एक साथ आए हुए हैं, तो हम किसके अनुसार नाउन को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा नोट्स क्या है, एच लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये मेरा सही है कि गलत है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले न्यूमेरल एडजेक्टिव को देखेंगे, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है कि सिंगुलर फॉर्म में है। तो 2 क्या है दोस्त, आपका 2 ये आपका प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है दोस्त। तो इसके अनुसार नाउन भी हमारा क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे नाउन को, तो नाउन क्या है, नोट्स, नोट्स भी आपका प्लूरल है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 15 को देखते हैं। तो आइए, तो चलिए दोस्त अब हम लोग रूल नंबर 15 को देखेंगे। ओके, इफ अ नाउन एंड्स विद यूएस चेंज यूएस इनटू आई। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई वर्ड है दोस्त वो यूएस से एंड कर रहा है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यूएस को वहां से रिमूव करेंगे और यूएस के जगह पे प्लेस में हम लोग क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। ओके, आई लगा हम लोग उसका प्लूरल बना लेंगे। जैसे आपका हुआ रेडियस, रेडियस जो वर्ड है दोस्त वो यूएस से एंड कर रहा है। ओके, इसका हम लोग प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो यूएस को रिमूव करेंगे, अब यूएस के जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार आपका हुआ सिलेबस, सिलेबस भी दोस्त आपका यूएस से एंड कर रहा है, तो सिलेबस का हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो यूएस को रिमूव करेंगे और यूएस के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाकर उसका हम लोग प्लूरल बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार आपका फोकस हुआ, फोकस में भी यूएस से ये भी आपका एंड कर रहा है और यूएस को हम लोग रिमूव करके यूएस के स्थान पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। इस प्रकार हम इन लोगों को मतलब प्लूरल बना सकते हैं। देन अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 16 को, इफ अ नाउन एंड्स विद is then we change is into es। यदि कोई वर्ड दोस्त is से एंड कर रहा होगा तो उसका हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए जो is होगा उसको हम लोग हटा के उसके प्लेस में हम लोग es लगा के उसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे आपका हुआ बेसिस, बेसिस वर्ड जो है दोस्त वो आपका is से एंड कर रहा है। ओके, तो बेसिस का हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो हमने अभी आपको बताया कि यदि कोई वर्ड आपका is से एंड कर रहा होगा उसका हमको प्लूरल बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, is को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस में हम लोग क्या लगा देंगे, es लगा देंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार हम लोग बेसिस का प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो is को हटा के उसके प्लेस पर es लगा देंगे तो हमारा बेसिस का प्लूरल बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका हुआ क्राइसिस, क्राइसिस का हम लोग को प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग is को हटा के उसके प्लेस पे क्या लगा देंगे, es लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार आपका हुआ एक्सिस, एक्सिस भी आपका is से एंड कर रहा है, तो हमने अभी बताया आपको कि is का प्लूरल मतलब is जो मतलब वर्ड होगा is से एंड कर रहा होगा उसका हमको प्लूरल बनाने के लिए कैसे उसका प्लूरल बनाएंगे, is को रिमूव करेंगे और es को जोड़ देंगे। तो चलिए अभी हम लोग रूल नंबर 16 को देख लिए और हम लोग रूल नंबर 17 को देखते हैं। तो आइए, तो चलिए दोस्त अब हम लोग रूल नंबर 17 को देखेंगे। ओके, तो आइए रूल नंबर 17 को देखते हैं। If a noun ends with on, um, then we remove on or um and add a at the last position। मतलब अगर कोई वर्ड दोस्त on और un से एंड करता है तो हम लोग on और um को रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पर क्या a लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा वर्ड प्लूरल हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं।
जैसे आपका हो गया कैरेटेरियन, कैरेटेरियन का हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? ओके, तो ये जो कैरेटेरियन वर्ड है दोस्त, ये आपका ON से इंड कर रहा है। ओके, तो हमने अभी आपको बताया कि यदि कोई वर्ड ON या UN से इंड करे तो हम लोग इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो ON और UN को हम लोग रिमूव करके उसकी जगह पर A लगा देते हैं। ओके, जिससे वो वर्ड मेरा प्लूरल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग कैरेटेरियन में क्या करेंगे? ON को रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर हम लोग क्या लगा देंगे? A। देखिए जैसे हमारा हम क्या किए इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, यहाँ से हम ON को हटाए और क्या लगा दिए? A लगा दिए। ठीक उसी प्रकार हमारा हुआ मैक्सिमम, मैक्सिमम में हम क्या करेंगे? UN को रिमूव करेंगे और UN की जगह पर A लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा हुआ डाटम, डाटम में भी हम लोग UN को रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? A लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्त हमारा हुआ फेनोमेनन, फेनोमेनन में भी हम लोग क्या करेंगे? ON को रिमूव कर देंगे और वहां पे क्या लगा देंगे? A लगा देंगे। तो इतने सारे मेरे मतलब एग्जांपल को देखें। अब हम लोग कुछ नोट को देखते हैं। नोट में जैसे कुछ एक्सेप्शंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन हुआ दोस्त एल्बम, एल्बम वर्ड जो है दोस्त वो UM से इंड कर रहा है और हमने तो आपको बताया कि जो वर्ड UM से इंड करे उसमें हम लोग क्या करते हैं? UM को रिमूव करते हैं और उसके प्लेस पर A लगा देते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्शन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? UM को रिमूव नहीं करेंगे। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग UM के बाद S लगा देंगे। S के हम लोग ये मतलब जो एक्सेप्शन है दोस्त, इस नियम के ऊपर आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये दोस्त आपका एक्सेप्शन है। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल हुआ स्टेशन, स्टेशन का हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? स्टेशन के लास्ट में S जोड़ के। ठीक उसी प्रकार का आपका हुआ स्टेडियम, स्टेडियम में हम लोग कैसे इसका प्लूरल बनाएंगे? तो लास्ट में हम लोग S जोड़ के इसका प्लूरल बनाएंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार आपका हो गया कंडीशन, कंडीशन में हम लोग लास्ट में S जोड़ के बनाएंगे। ये चारों आपके एक्सेप्शन के रूप में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 18 को देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्त अब हम लोग रूल नंबर 18 को देखते हैं। ओके, तो आइए, सम नाउन्स आर फाउंड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन जो होते हैं ना दोस्त वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग एग्जांपल से जानते हैं। जैसे आपका हुआ शीप, शीप तो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में मतलब वर्क करता है। ओके, किसी भी सेंटेंस में मतलब वर्क कर सकता है। ठीक उसी प्रकार पर डियर भी वर्क कर सकता है, इनिंग्स, क्रॉस द रोड्स और भी मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है। ओके, तो अब हम लोग रूल नंबर 19 को देखते हैं। 19 को, सम नाउन्स आर ऑलवेज फाउंड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ जो नाउन्स होते हैं ना दोस्त वो आपके प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे आपका हुआ कैटल, पीपुल, पुलिस, क्लेवरी, ये सब जितने वर्ड हैं जो हम एग्जांपल के रूप में आपको दिए हुए हैं ये सब आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे आपका पुलिस, पुलिस आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर हम किसी एक पुलिस की बात करें, अगर पुलिस का सिंगुलर हम देखें तो पुलिस का सिंगुलर क्या होगा? अ पुलिस मैन होगा। अगर हम अ पुलिस मैन बोलते हैं तो ये आपका सिंगुलर होगा। जो पुलिस वर्ड होगा ना दोस्त वो आपका प्लूरल होगा। ठीक उसी प्रकार आपका क्लेवरी। तो चलिए अब हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल नंबर 20 को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग रूल नंबर 20 को देखते हैं। ओके, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ जो वर्ड होता है ना दोस्त उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, उसमें जो उसका मतलब अर्थ होता है कुछ और होता है और उसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं उसमें उसका अर्थ जो होता है कुछ और होता है। ओके, जैसे हमारा एग्जांपल हुआ वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी, और वाटर का पूरा हम किए वाटर्स, वाटर्स का इसका मतलब अर्थ क्या हो जाता है? जलाशय हो जाता है, मतलब पूरा चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुड, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, और हम लोग लगाए गुड में मतलब एस लगाए उसका हम लोग प्लूरल बनाए तो गुड्स मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका हो जाएगा आयरन, आयरन मतलब लोहा, और आयरन हम लोग जो ही बनाए उसका प्लूरल आयरन मतलब क्या हो जाएगा? हथकड़ी हो जाएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार हमारा सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, और सैंड का हम लोग प्लूरल बनाए सैंड्स, सैंड्स मतलब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान हो जाएगा। जैसे वो हमारा आर्म, आर्म मतलब बाँ, हम लोग मतलब शोल्डर इसे बोलते हैं। ठीक, मतलब आर्म का हम लोग क्या बनाए? प्लूरल बनाए आर्म्स, आर्म्स का क्या हो जाएगा? हथियार हो जाएगा। ओके, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा होगा वुड, वुड का हम लोग प्लूरल बनाए वुड्स, वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा वुड्स का मतलब। ओके, जैसे हमारा एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह, और एडवाइस हम लोग प्लूरल बनाए एडवाइसेस, एडवाइसेस मतलब क्या हो जाएगा? सूचनाएं हो जाएगा। तो दोस्त हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, हम आई होप मतलब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को हम जितना भी सारे रूल बताएं ये सब आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ओके,
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस